हर सेकंड हमारा सूर्य 4 मिलियन टन मास लूज कर देता है। इस वीडियो के खत्म होते ही हमारे सूर्य का वजन 2 अरब टन तक कम हो गया होगा। 5 अरब साल में सूर्य से सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और हमारा सूर्य एक छोटा सा व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा जिसका साइज पृथ्वी के इतना होगा। 100 खरब वर्ष बाद साइंटिस्ट के मुताबिक इस यूनिवर्स से सारे तारे खत्म हो जाएंगे और इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज बचेगी और वो है ब्लैक होल। पर क्या हो हम फ्यूचर में इतने एडवांस हो जाएं कि सूर्य के खत्म होने के बाद हम उसे हटाकर एक ब्लैक होल को उसकी जगह प्लेस कर दें, तो क्या मानव सभ्यता इस खतरनाक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएगी? वेल, साइंटिस्ट के पास इसका आंसर तो जरूर है जो कि आपके होश को उड़ा देगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को रन विद साइंस के साथ। 1980s की शुरुआत से ही साइंटिस्ट को यह लगता आ रहा था कि हर गैलेक्सी के सेंटर पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जिसके चारों ओर गैस या डस्ट की डिस्क या फिर कोई गैलेक्टिक न्यूक्लियस रिवॉल्व करती है जिससे कि बहुत ज्यादा और बहुत ही खतरनाक रेडिएशन रिलीज होता है कि इसके आसपास एक डेड जोन क्रिएट हो जाता है जहां पर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर पाती। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर मौजूद ब्लैक होल के चारों ओर एक गैलेक्टिक न्यूक्लियस जो कि 3200 लाइट ईयर में फैला हुआ है। इसके एरिया में ग्रेविटी इतना ज्यादा है कि कोई प्लेनेट अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करे तो उसका एटमॉस्फेयर वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। वह ब्लैक होल की ग्रेविटी में उड़ जाएगा, चाहे जितना बड़ा या फिर जितना भी शक्तिशाली ग्रेविटी वाला प्लेनेट हो, उसका एटमॉस्फेयर वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। हम जीवन के अस्तित्व को इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में खोजे, पर ब्लैक होल के सामने जीवन खोजना एक बेवकूफी से कम नहीं हो। पर आप इसके बाद एक अजीब सी चीज सुनने वाले हो। साइंटिस्ट के द्वारा किए गए एक रीसेंट एक्सपेरिमेंट में कुछ और ही सच सामने आया। पूरी दुनिया हमें बताते फिरती कि ब्लैक होल से ये होता है, ब्लैक होल इसको तबाह कर देता है वगैरह। पर ब्लैक होल से होने वाले फायदे की तारीफ आज तक किसी ने नहीं की सिवाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर मनस्वी लिंगम के। इनकी टीम ने यह पाया कि ब्लैक होल के डेड जोन एक्चुअल में हमारे एक्सपेक्टेड साइज से बहुत ही छोटे होते हैं। सिंपल वे में कहें तो हमारे मिल्की वे के सेंटर के ब्लैक होल के सिर्फ 140 लाइट ईयर दूर लाइफ आराम से एग्जिस्ट कर सकती है। उसे ब्लैक होल से कोई परेशानी नहीं। पर जिस ब्लैक होल का वजन और ग्रेविटी सूर्य से अरबों गुना ज्यादा है, वहां से सिर्फ 140 लाइट ईयर दूर लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी? हमारे मिल्की वे के सेंटर पे मौजूद ब्लैक होल से 140 लाइट ईयर दूर से ही मिल्की वे में जीवन की पॉसिबिलिटी के लिए हैबिटेबल जोन की शुरुआत होती है, जो कि मनस्वी लिंगम के रिसर्च से पहले यह सोचा जाता था कि वह 3200 लाइट ईयर से शुरू होता है। मिल्की वे के ब्लैक होल के 140 लाइट ईयर दूर जो भी प्लैनेट एग्जिस्ट करेगा वहां पर लाइफ के आराम से रहने की संभावना जरूर होगी। वहां पर उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, हमारे जैसे जीव भी वहां पर हो सकते हैं, आसमान में उन्हें ब्लैक होल उगता हुआ दिखेगा। और शायद यह भी पॉसिबिलिटी जरूर होगी कि वहां पर असल में हजारों लाखों ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहां पर जीवन मौजूद होगा। इसके सच होने की संभावना काफी ज्यादा है क्योंकि मनस्वी लिंगम के रिसर्च में यह भी पता चला था कि ब्लैक होल से रिलीज होने वाले यूवी रेडिएशन वहां के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर नए नए कंपाउंड को जन्म दे सकते हैं जिससे कि प्रोटीन्स, डीएनए और लिपिड प्रोड्यूस हो सके। यह रेडिएशन फोटोसिंथेसिस को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस से ही एक प्लांट सर्वाइव कर पाता है, जिससे कि यह पॉसिबिलिटी प्रूफ होती है कि वहां पर ब्लैक होल के आसपास प्लैनेट्स में प्लांट भी अस्तित्व में हो सकते हैं, जिससे कि वहां पर ऑक्सीजन भी रिलीज होगा जो कि ह्यूमन लाइफ को जिंदा रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लिया। उन्होंने इस सिमुलेशन में सूर्य से 10 लाख गुना भारी एक ब्लैक होल लिया। उस ब्लैक होल से दूर हैबिटेबल जोन में 400 रिंग्स को साइंटिस्ट ने क्रिएट किया। हर रिंग्स में 2500 प्लैनेट को प्लेस किया गया जिसका साइज पृथ्वी के इतना बड़ा था। जो रिंग ब्लैक होल के सबसे करीब था उसमें हर प्लैनेट की दूरी पृथ्वी और चांद की दूरी से 10 गुना कम थी। अगर हम उस प्लैनेट में रहेंगे तो आपको अपना पड़ोसी प्लैनेट इतना करीब दिखेगा कि आपको लगेगा कि आप उसे हाथ से ही छू देंगे। और जब आप आसमान में अपना सिर उठाकर देखेंगे तो आपको आसमान में एक ब्लैक होल तथा हजारों प्लैनेट्स इधर उधर भटकते मिलेंगे। सूर्य की जगह अगर ब्लैक होल होता तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वह भी गर्म होता। ब्लैक होल काफी ठंडे होते हैं और उसके आसपास जो चमकता है वो गैस या फिर डस्ट होता है जो कि सिर्फ चमकते हैं पर वो असल में ठंडे होते हैं। अगर सन के मास का ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में होता तो हमारी पृथ्वी सिर्फ उससे 900 वाट पावर ही एक्सट्रैक्ट कर पाती, मतलब न के बराबर, जिससे कि लाइट धरती पर 0% आता। बिना लाइट बिना हीट के धरती पर से नॉर्मल टेम्परेचर में रहने वाले सारे जीव अपना अस्तित्व खो देते। धरती पर से पोलर बियर और पेंगुइन जैसे एनिमल्स का राज होता जो कि एक्सट्रीम कोल्ड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। हम ह्यूमंस भी कुछ लिमिट तक उस तापमान में सर्वाइव कर पाते, पर धरती पर इस सिचुएशन में आज की तरह पॉपुलेशन नहीं होता, वो काफी कम होता क्योंकि हर लोग उस टेम्परेचर को सह नहीं पाते। पर धरती पर एक चीज हजारों करोड़ों वर्ष तक सर्वाइव कर पाती जो कि धरती के अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
जिनको लाइट या ठंड गर्म किसी से भी कुछ लेना देना नहीं। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितना बड़ा ब्लैक होल होना चाहिए जिससे कि हम आराम से जिंदा रह सकें? तो इसके लिए हम एक कैलकुलेशन लेते हैं। हमारा सूर्य एक बार में 174 क्वाड्रिलियन वॉट पावर रिलीज करता है, जिससे कि धरती में पर्याप्त मात्रा में हीट और लाइट आती है। पर सूर्य से 1000 गुना भारी ब्लैक होल भी 14.17 मिलियन वॉट से ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर सकता। इस ब्लैक होल के पास भले हम एक सेफ डिस्टेंस दूर रहकर सरवाइव कर लें, बट हमें एक ऐसा ठंडा प्लेनेट मिलेगा जहां पर हमें लिक्विड फॉर्म में चीजें सिर्फ लैब्स में मिलेंगी, बट हम सरवाइव कर जाएंगे। और साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे वैसे वैसे हम दूसरे प्लैनेट स्टार सिस्टम को कॉलोनाइज कर लेंगे। पर एक समय ऐसा भी आएगा जब यूनिवर्स से सारे स्टार्स खत्म हो जाएंगे, बिकॉज उनमें एनर्जी नहीं होगी कि वो एग्जिस्ट कर सके। तो इसके बाद एटलीस्ट हमारे पास एक ही चारा होगा कि हम ब्लैक होल के आसपास ऑर्बिट कर रहे प्लेनेट पर सरवाइव करें और मानव सभ्यता को अस्तित्व में रखें। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।